Hello everyone. Welcome back to our weekly session on lifestyle. Before we could start, let's pray. Loving Heavenly Father, we come to you this hour asking for your blessings and help us as we are gathered. We pray for your guidance in the matters at the hand and ask that you would clearly show us how to conduct our work with a spirit of joy and enthusiasm. Give us the desire to find ways to excel in our work. Help us to work together and encourage each other to excellence. We ask that we would challenge each other to reach higher and farther to be the best we can be. We ask this in the name of Lord. Amen. हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर वीकली सेशन ऑन लाइफस्टाइल। आज हम बात करेंगे पीरियड्स की, यानी कि मेंसेस भी बोलते हैं जिसे। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है फीमेल्स में वो प्यूबर्टी एज यानी कि 9 से 16 के बीच होता है और ये रहता है 48 to 50 के बीच में। इस दौरान फीमेल के बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं जैसे हमारी इमोशंस पे, इनर बॉडी स्ट्रेंथ पे, एनर्जी लेवल पे और फिजियोलॉजिकल चेंज भी होते हैं। और पीरियड्स में क्रैम्प्स आते हैं, पेनफुल पीरियड्स रहता है और ये इस पेन से रिलीफ होने के लिए हम कितने होम रेमेडीज यूज़ करते हैं, जैसे कि हॉट वाटर बॉटल है, हॉट वाटर बैग है, वार्म बाथ है। और इसके साथ हमें वेल बैलेंस डाइट लेना चाहिए, एक्सरसाइज अच्छे से करनी चाहिए, सो वी कैन डील विथ आवर हार्मोनल साइकिल इन अ बेटर वे, जिससे पीरियड्स पेन कम होगा एंड साइकिल रेगुलर रहेगी। सो वी विल सी व्हाट फूड्स एंड एक्सरसाइज सपोर्ट आवर हार्मोन्स एंड साइकिल। लेट्स स्टार्ट। Hi, this is Dr. Unnati Kalyawala from Matters Adventist Hospital. Today we are going to talk about the menses. It is very usual to be demotivated during this time of your month and swings around. And that doesn't mean that you ditch your exercises. तो आज मैं बताने वाली हूँ कि एक्सरसाइज कैसे अफेक्ट करता है आपका पीरियड्स पे। जो हार्मोन बैलेंस होता है और बॉडी का प्रोडक्शन होता है और रेगुलेशन कैसे होता है, वो सब हार्मोन्स करते हैं हमारी बॉडी में। और मेंस्ट्रुएशन में मेजरली यही हार्मोन्स इन्फ्लुएंस करते हैं जिससे हमारी बॉडी रिएक्ट करती है। और एक्सरसाइज से ये सब हार्मोन को हम ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं और हमारे पीरियड्स की जो परेशानी है उसको भी कम कर सकते हैं। तो दिस आर सम ऑफ द बेनिफिट्स विच आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे। दैट एक्सरसाइज कैन लाइटन योर हेवी फ्लो। कैसे? सेम हार्मोन्स की वजह से। फिर पेन भी कम कर सकता है। तो उसमें जो एक्सरसाइज करते हैं ना, उससे हम एंडोर्फिन्स रिलीज करते हैं अपने बॉडी में। एंडोर्फिन्स रिलीज करते हैं, इससे पेन कम हो जाता है, वो एक एनाल्जेसिक की जैसे एक्ट करता है। फिर वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज बर्न करता है जिससे पेन कम होता है और मसल कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाता है एंड यू विल फील वेरी रिलैक्स। अभी क्या करें, कौन सी एक्सरसाइज करें, दैट इज द क्वेश्चन। एरोबिक्स एक्सरसाइज यू कैन चूज, लाइक वॉकिंग है, रनिंग है, साइकिलिंग है, फिर जॉगिंग है, और फिर योगा दैट कैन ऑल्सो हेल्प। फिर एक्सरसाइज कैन हेल्प विद अदर सिम्टम्स ऑफ PMS ऑल्सो, दैट इज पोस्ट मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। एक्सरसाइज like weekly, daily 30 minutes, and weekly 2 to 3 times it is recommended, and this depends on the personal choice also, of course. और ये PMS के ये सब सिंड्रोम्स होते हैं ना, हेडेक होता है, डिप्रेशन होता है, फटीग होता है, ये सब भी कम करता है। फिर इम्प्रूव्स योर मूड। पीरियड्स में बहुत चिड़चिड़ापन रहता है और डिप्रेशन फीलिंग आता है, तो ये सब इरिटेबिलिटी सब एक्सरसाइज से ही दूर कर सकते हो। और फटीग भी रिड्यूस करता है। ऐसा लगता है कि एक्सरसाइज से हम थक जाएंगे, बट नो, exercise can only wake up your mood on, and it can regulate your this every month difficulties. And some other exercise I would like to suggest for the periods that are supported fish pose है, फिर forward trunk bending है, फिर alternate heel raises है, side bendings है, half squats है, cat and camel है, plank hold है, bridging pose. This is all you can do. थैंक यू सो मच। पीरियड्स के 1 वीक पहले से आपको जो सिम्टम्स फील होते हैं तो आप उसको कैसे डील कर सकते हो, जैसे कि आप पहले से ही अपने डाइट में चेंजेस करो, ध्यान दो अपने डाइट पे। आप ज़्यादा मैग्नीशियम, आयरन, फाइबर रिच फूड इंक्लूड करो अपने डाइट में। बहुत सारे फीमेल्स को मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम होती है, कभी गुस्सा, चिड़चिड़ापन, सडनली मीठी चीज़ खाने का मन हो जाता है, तो सडनली तीखा खाने का मन हो जाता है। ये बहुत सारी फीमेल्स को प्रॉब्लम होती है।
और उस वक्त जो वो अकेला रहना चाहती है तो उन्हें अकेला रहने दो। बहुत सारे लोग हैं जो इसे नेगेटिव वे में लेती है कि वो गुस्सा करती है, चिड़चिड़ापन दिखाती है, लेकिन हार्मोन में चेंज आने से ऐसी प्रॉब्लम होती ही है। और उनको अकेला रहना है तो रहने दीजिए, उससे उनका स्ट्रेस कम हो जाएगा, उनको अच्छी फीलिंग आएगी। जैसे कि इन्होंने बताया कि मूड स्विंग्स होते हैं, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कॉर्टिसोल हार्मोन। वो आपकी एंजाइटी इंक्रीज करता है, स्ट्रेस इंक्रीज करता है। तो आपको मूड बूस्टिंग के लिए आप अपने डाइट में विटामिन डी, B6, कैल्शियम इंक्लूड कर सकते हो, और डार्क चॉकलेट भी इंक्लूड कर सकते हैं। उसमें मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम रिच वो होता है डार्क चॉकलेट। अब हम जानेंगे कि हमें कौन से फूड, कैसी डाइट रखनी चाहिए पीरियड्स के दौरान। अब बहुत सारे ऐसे फूड है जो हमारे स्टमक को नॉर्मल डेज में भी इरिटेट करते हैं, लेकिन इस दौरान ज़्यादा इरिटेट करते हैं। तो हम जानेंगे कि कौन से फूड हमें बहुत ज़्यादा अवॉइड करने चाहिए। फर्स्ट वन इज सॉल्टी फूड्स। सॉल्ट वैसे भी नॉर्मल डेज में भी हमें लिमिटेड लेना चाहिए, क्योंकि उससे हमें बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग फील होती है और क्रैम्प्स लगते हैं, और इस दौरान और सबसे ज़्यादा प्रोसेस फूड में सॉल्ट होता है। तो इस दौरान हमें प्रोसेस फूड नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए। सेकेंड वन इज़ शुगरी फूड्स। इस दौरान हमें शुगर की बहुत ही ज़्यादा क्रेविंग होती है और हम चूज़ करते हैं आइसक्रीम खाना, बार्स खाना, लेकिन वो अच्छी चॉइस नहीं है। आप गुड चॉइस में भी स्वीट्स की क्रेविंग्स को ख़त्म कर सकते हो, जैसे कि फ्रूट्स है, जैसे कि बनाना, चीकू, एप्पल, ऐसे सब फ्रूट आप चूज़ कर सकते हो। और ज़्यादा शुगर लेने से आपको डिप्रेस्ड फील होगा और ज़्यादा मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम आएगी। थर्ड वन इज़ कैफीन जैसे कि कॉफ़ी, टी, इंस्टेंट कॉफ़ी और टी आते हैं, वो नॉर्मल वैसे भी हमारी बॉडी के लिए कैफीन हानिकारक ही है, लेकिन पीरियड्स के दौरान हमें उसे अवॉइड ही करना है, क्योंकि वो क्रैम्प्स को बढ़ाती है और स्टमक में पेन करती है। फोर्थ वन इज़ अल्कोहल तो वैसे भी लेना ही नहीं चाहिए, लेकिन कुछ लोग को उसकी हैबिट होती है, तो पीरियड्स के दौरान तो उसे नहीं लेना है, क्योंकि उससे हमारे बॉडी पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट होती है, जैसे कि फटीग, डायरिया, वॉमिटिंग ऐसी। तो वो बिल्कुल ही अवॉइड करनी चाहिए अल्कोहल। फिफ्थ वन इज स्पाइसी फूड तो वैसे भी बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं चाहिए। आप नॉर्मल फूड ले सकते हो, एकदम फीका भी नहीं खाना है, लेकिन आप ज़्यादा स्पाइसी फूड इस दौरान लोगे तो आपका डायरिया और स्टमक में पेन होने के और क्रैम्प्स होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। सिक्स्थ वन इज़ बेकरी प्रोडक्ट तो वैसे भी हमें बहुत ही लिमिटेड लेने चाहिए, लेकिन इस दौरान तो नहीं लेने चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कार्ब्स होते हैं, रिफाइंड फ्लोर होता है, वो हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो आप जितना ज़्यादा बेकरी प्रोडक्ट्स लोगे उतनी आपको शुगर क्रेविंग होगी, और आप जो आपको नहीं लेना चाहिए, आपको बिल्कुल अवॉइड करना है, वो खाने की आपको ज़्यादा इच्छा होगी। अब मैं आपको बताऊंगी कि क्या फूड आप इंक्लूड कर सकते हो। तो फर्स्ट इज़ वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बॉडी, बट इस टाइम पे हाइड्रेट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप डिहाइड्रेशन से आपको सीवियर हेडेक हो सकता है, तो आपको हाइड्रेट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकंड इज़ फ्रूट, वाटर रिच फूड आपको इंक्लूड करने चाहिए। वाटरमेलन है, फिर वेजिटेबल्स में कुकुम्बर, तो कुकुम्बर बहुत ज़्यादा आपको हाइड्रेट रहने में हेल्प करेगा, तो आप उसको इंक्लूड कर सकते हो। फिर आता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल। पीरियड के टाइम बहुत ब्लीडिंग होती है, बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होता है, इससे आपको आयरन डेफिशिएंसी हो सकती है, तो आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल का ज़्यादा इंक्लूड करें अपने डाइट में, फूड में उस दौरान। नेक्स्ट आता है जिंजर। आप वैसे तो टी लेनी ही नहीं चाहिए, अवॉइड ही करनी है, लेकिन उस टाइम पर आप जिंजर टी यूज़ करोगे, उसको प्रीफर करोगे तो वो ज़्यादा अच्छी रहेगी। जिंजर टी अपनी बॉडी में एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम करती है, तो आप उसको ज़्यादा प्रीफर करें, नॉर्मली भी और डेली आप वही यूज़ करें जिंजर टी, वो आपकी बॉडी के लिए अच्छी भी है। नेक्स्ट आता है ओमेगा 3 आपके पीरियड्स पेन को रिड्यूस करता है और डिप्रेशन और स्ट्रेस को भी रिड्यूस करता है, और उसके सोर्सेज है फ्लैक्स है, नट्स है, वो उसके सोर्सेज है। नेक्स्ट इज योगर्ट। पीरियड्स के टाइम ब्लीडिंग की वजह से ब्लड इन्फेक्शन हो सकता है, तो योगर्ट आपको इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए हेल्प करता है, तो योगर्ट आप अपने डाइट में इंक्लूड कीजिए। थैंक यू। Dear Heavenly Father, we thank you for this hour of fellowship. Help us to know the things which we have learned today. Guide us as we work towards being healthy. May we leave from here recognizing your God of wisdom
and you're willing to lead us forward. This we pray in the holy name. Amen.